तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अपनी 10 मिक्सिंग और मास्टरिंग की ट्रिक्स। तो जो सबसे पहली ट्रिक है वो है ट्रांजिएंट शेपिंग। तो कई बार क्या होता है, जब हम गाने को मिक्स या मास्टर कर रहे होते हैं तो वोकल्स इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छे साउंड कर रहे होते हैं, बट जो ड्रम्स होते हैं ना वो कट थ्रू नहीं कर पाते, वो इतनी पंची और क्लियर बाहर नहीं आ पाते। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, मास्टर में लिमिटर को बढ़ाते हैं, लाउडनेस को बढ़ाते हैं और हमारा गाना फटने लग जाता है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ ट्रांजिएंट शेपिंग। तो एक बार सुनकर देखते हैं जो आर्टिस्ट का प्रोजेक्ट था, जब मैंने उस पर मिक्सिंग और मास्टरिंग नहीं करी थी, तो वो किस तरीके से साउंड कर रहा था। और अब वो कैसे साउंड कर रहा है, दोबारा सुनते हैं एक बार। तो अगर ध्यान से सुनोगे उनमें समझ ही नहीं आ रहा कि ड्रम्स कहाँ हैं। और ये हमारा वर्जन है। तो एक बार हमारे ड्रम्स को सुनकर देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले प्लगइन को अप्लाई करा है, वो है मेरा कंप्रेसर। फिर मैंने नेक्स्ट अप्लाई करा है एक ट्रांजिएंट शेपर, और फिर मैंने क्लिपर को अप्लाई करा हुआ है। तो एक बार इन तीनों को बंद करते हैं और फिर ड्रम्स को सुनते हैं। अब ऑन करता हूँ। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले एक कंप्रेसर को ऐड करा हुआ है जिसका अटैक बहुत ज्यादा है, 140 मिली सेकेंड है, और जो रिलीज है वो भी ऑलमोस्ट 140-145 मिली सेकेंड है, और थ्रेशोल्ड मैंने नीचे करा हुआ है। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे जैसे ये शेप जा रही है, जो किक का स्टार्टिंग का क्लिक है ना वो कंप्रेस नहीं हो रहा है क्योंकि अटैक ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, जब वो क्लिक चली जा रही है उसके बाद जो किक की बॉडी है वो कंप्रेस हो रही है। ये देखो यहाँ से दिख भी रहा होगा, स्टार्टिंग में कंप्रेसर नीचे आने में टाइम लगा रहा है। तो इस चक्कर में हो क्या रहा है, एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो एक बार सबसे पहले मैं किक को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मान लो इस तरीके से हमारी किक दिखती है हमारे डॉ के अंदर। अब मैंने क्या करा, क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड यहाँ पर रखा हुआ है तो ये वाला पार्ट जो है हमारा वो डक कर जाएगा ऐसे, राइट। बट क्योंकि मैंने अटैक को ज्यादा रखा हुआ है तो देखना हो क्या रहा है, जो मेरे किक का पार्ट है वो यहाँ तो डक नहीं करता है, बट वो धीरे धीरे यहाँ डक करता है और इस तरीके से आ जाता है। और कंप्रेसर को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगता है, इसलिए ये ट्रांजिएंट बढ़ गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसा कोई बूस्ट नहीं है, बट यहाँ पे हल्का सा इंट्रो में से बूस्ट कर रहा है क्योंकि मैंने अटैक को बढ़ा रखा है। इस चक्कर में हो क्या रहा है, जो किक स्नेयर हाई हैट के स्टार्टिंग के क्लिक्स है ना, जो ट्रांजिएंट्स है वो और ज्यादा तिखे या बूस्ट हो रहे हैं। और फिर मैं एक ट्रांजिएंट प्रोसेसर से पूरे ड्रम्स के बेस के ट्रांजिएंट को सिर्फ और सिर्फ बूस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है जब जब किक और स्नेयर हिट होती है, बहुत फास्ट तरीके से। मैंने ऑलरेडी शार्प सेट करा हुआ है। और फिर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ से वॉल्यूम ये -6 से ऊपर चलेगी, और मैंने हेडरूम -6 तक का ही रखा हुआ था, तो मैंने फ्री क्लिपर डाल दिया जो कि उन ट्रांजिएंट को काट दे रहा है। तो उससे हो क्या रहा है, मेरे ट्रांजिएंट को जो मैंने इतना इंक्रीज कर दिया था उससे मेरी ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गई थी। अब मैं उन ट्रांजिएंट्स को क्लिप कर दे रहा हूँ, तो वो ट्रांजिएंट लाउड तो उतने ही है, बट उनका जो मीटर में लेवल दिख रहा है वो वहां पर रुक गया है। तो बेसिकली हल्की सी डिस्टॉर्शन ऐड कर दी, और वो जो सडन पीक्स आ रहे थे उसको मैंने क्लिप कर दिया। इससे क्या होता है, जो हमारे गाने की ड्रम्स है ना उसकी परसीव्ड लाउडनेस बढ़ जाती है, बट मीटर में वो उतना ही लाउड रहता है। और इसी वजह से हमारे गाने के ड्रम्स और ज्यादा लाउड, और ज्यादा क्रिस्प, और ज्यादा कट थ्रू कर पाते हैं पूरे मिक्स या मास्टर को, पर वो डिस्टॉर्शन ऐड नहीं करते हैं। एक बार आप देखो, इसको करता हूँ इन तीनों चीजों को बंद, ड्रम्स को सुनना एक बार, ऑन करता हूँ। अब ज्यादा इंपैक्टफुल है कंपेयर टू दैट, जबकि मीटर में देखोगे तो तब ज्यादा लाउड जा रहा था और अब कम मीटर में लाउड दिख रहा है क्योंकि मैंने उसकी परसीव्ड लाउडनेस को इंक्रीज कर दिया। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसी एडवांस चीजों को सीखने के लिए आप हमारा 1-on-1 कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप और मैं साथ में बैठ के पढ़ते हैं और इस सारी टेक्निकल चीजों को डिस्कस करते हैं। सेकंड जो मेरी ट्रिक है, बेसिकली वो मैं एक प्लगइन को यूज करता हूँ ब्लूम, और वो ओक साउंड का है, और वो करता क्या, खुद ही आइडेंटिफाई कर देता है कि पूरे वोकल के अंदर या पूरे गिटार या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज कहाँ है, कहाँ पर ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है और उसको डक कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये है वो प्लगइन जो मैं यूज करता हूँ। अब
वो यहाँ डक कर रहा है क्योंकि वो टेलीफोनिक इफेक्ट आ गया ना, वो यहाँ पर ज्यादा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करता है और वहाँ बूस्ट करने लग गया। पर थोड़ी देर पहले जब नॉर्मल वोकल्स बज रहे थे तो वो वहाँ पे डक कर रहा था और यहाँ पे वो नॉर्मल या फिर थोड़ा सा बूस्ट कर रहा था। तो ब्लूम खुद डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई कहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज रेजोनेट कर रही है और यहाँ अमाउंट नॉब से आप सेट कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डक और बूस्ट करना है। अब अगेन हर जगह आप डाल दोगे इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पर मेरे को ज़रूरत लगती है वहीं पर मैं इसकी असिस्टेंस लेता हूँ और थोड़ा बहुत अमाउंट, और जैसे यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हुए हैं अपने हिसाब से चेंजेस करता हूँ। अच्छा लगता है तो रखता हूँ, नहीं तो हटा देता हूँ। अब जो अगला प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ वो है अलाइन डिले, या फिर FL के अंदर आप ये वाले प्लगइन को भी यूज़ कर सकते हो। इससे होता क्या, अगर आपकी कोई भी साउंड मोनो है ना तो उसको वो स्टीरियो बना देता है। और मोस्टली मैं इसको कहाँ यूज़ करता हूँ, एक बार हमारे प्रोजेक्ट में ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा ट्रैक है, यहाँ पर हमारा एक मेन वोकल है जो कि सेंटर में है, एक और लेयर है जो कि हाई पिच्ड है, ये दोनों टेक सेंटर में है और इसके एकोज लेफ्ट या राइट घूम रही है। बट एक और टेक है, इसको सुनते हैं। जानबूझ के ऐसे भारी सा दिया हुआ है और इस पे मैंने क्या कर दिया, अलाइन डिले डाल दिया। एक बार मैं क्या करता हूँ आपको इमेजर डालकर दिखाता हूँ अलाइन डिले के बिना कैसे साउंड कर रहा था ये। सेंटर में है ये, अलाइन डिले से मैं कर क्या रहा हूँ, लेफ्ट सिग्नल तो वैसे उतना ही टाइम पे है, राइट सिग्नल में हल्का सा टाइम डिले डाल देता हूँ कि वो थोड़ा मेरे राइट कान में जो सिग्नल पड़ रहा है वो लेट पड़ रहा है, तो साइको अकूस्टिक इफेक्ट होता है और हमारे दिमाग को लगता है यार ये साउंड सेंटर से नहीं वाइड से आ रही है। अब देखो यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको, तो ये वोकल्स यहाँ पर है और बाकी वो दो वोकल सेंटर में है। क्यों आती साडे शो तेनू नहीं खबर लाई सखिया दो तेरी साला दी कमाई साडे महीने दे खर्चे क्यों कहंदा प्रो असीना। साथ में वो नेक्स्ट लेवल फिल ग्रैंड साउंड करते हैं क्योंकि सारी स्पेस हमने फिल कर दी वोकल्स, रिवर्ब और इंस्ट्रूमेंट से। अब अलाइन डिले की जगह बहुत लोग क्या करते हैं यार, यही वोकल लेते हैं, इसी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, इसको लेफ्ट पैन कर देते हैं, इसको राइट पैन कर देते हैं। ठीक है, एक बार मैं कर भी देता हूँ और एक बार मैं मास्टर पे इमेजर लगाकर दिखा भी देता हूँ उससे हो क्या रहा है। क्या उससे वो वाइड हो जाता है? तो मैंने इमेजर लगाया है, एक लेफ्ट पैन करा, एक राइट पैन करा, एक बार सुनकर देखते हैं। खाली ये सड़क गड्डी कर एक लो चलाओ दे हाई स्पीड प्रोफाइल रखी लो हाँ तेरी जटिए क्यों आती साडे। बेसिकली क्योंकि आपने एक वोकल को लेफ्ट भेज दिया, एक को राइट भेज दिया, बट वो बज तो दोनों लेफ्ट और राइट कान पे सेम ही टाइम पे, सेम ही वॉल्यूम में, सेम ही टेक्सचर पे रहे ना, तो आपको दिमाग को सेंटर में ही लगने वाला है। ये फैंटम सेंटर का कॉन्सेप्ट है और हमें हमारे कोर्स के अंदर पढ़ाते भी है और ये इनफैक्ट हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर भी हमने इस टॉपिक को हल्का सा कवर करा हुआ है। तो अगर आप एक बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो और इस चीज को समझना चाहते हो तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप ये कोर्स जाके चेकआउट करो। बट अभी के लिए मैं इसको लेफ्ट और राइट पैन नहीं करूंगा, मैं एबल्टन के अंदर अलाइन डिले जो हमारा प्लगइन है मैं उसको यूज करूंगा। दोबारा दिखाता हूं एक बार। खाली सड़क गड्डी करे ग्लो चलाओ दे हाई स्पीड प्रोफाइल रखी लो तेरी जटिए क्यों आती साडे शो तेनू नहीं खबर लाई सखिया वो तो तेरी साला दी कमाई साडे मई। तो जो मैं नेक्स्ट ट्रिक यूज करता हूं बेसिकली उसमें मैं पूरे इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक को डक करता हूं जब जब वोकल्स आ रहे हैं। और स्पेशली मैं क्या करता हूँ, FabFilter Pro Q4 के अंदर एक ऑप्शन आया है स्पेक्ट्रल से, तो उसमें क्या होता है जो जो वोकल की फ्रीक्वेंसीज बूस्ट हो रही है ना, सिर्फ और सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटल में डक करेगी। देखना इसको करने के लिए करना क्या होता है, Pro Q4 लो, अपने इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक पे डाल दो और यहाँ पर क्या करो, एक बैंड को क्रिएट करो, राइट क्लिक करो, मेक स्पेक्ट्रल कर दो, इसको डक कर दो और मैं इसको वाइड भी कर देता हूँ ज़्यादा। ठीक है, ये कर दिया। अब इस Pro Q4 को बोलो कि भाई मेरे वोकल्स कहाँ हैं, मेरे वोकल्स हैं यहाँ पर, ये है वोकल, सारे वोकल बंद कर देते पुराने वाले Pro Q4 को। अब यहाँ पर आपको राइट क्लिक करोगे ना, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो ये छोटे से एरो पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर लेवल पता है किसका आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स का लेवल आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना इस छोटे से बटन को तो क्या होगा, वोकल का इनपुट आने लग जाएगा यहाँ पे। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि वोकल का इनपुट है। एक बार मैं जाता हूँ नीचे और सारे वोकल्स को बंद कर देता हूँ, चलते चलते बंद कर दूंगा, देखना वहाँ इनपुट आना बंद हो जाएगा। खाली सड़क इनपुट आना बंद हो गया, वोकल को ऑन करूंगा। और अगर इस ट्रिक को FL Studio में कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आ रही होगी आई बटन में, इसको जाके चेकआउट कर लेना। फिफ्थ ट्रिक जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो है अपवर्ड कंप्रेशन। मतलब हर बार हम क्या करते हैं, हमारी साउंड जो लाउड जा रही होती है उसको डक करते हैं और फिर उसको मेकअप गेन दे देते हैं, फिर उतना ही लाउड ले आते हैं। बट मैं कई बार
अपवर्ड कंप्रेसर को भी यूज करता हूँ। देखोगे आप इस प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पर करा हुआ है। तो अपवर्ड कंप्रेसर कैसे काम करता है, जैसे आप थ्रेशोल्ड सेट करते हो और उससे जो भी साउंड ऊपर जाती है उसको आप डक कर देते हो। अपवर्ड कंप्रेसर में क्या होता है, जैसे थ्रेशोल्ड से कोई साउंड नीचे जाती है तो कंप्रेसर उसको पकड़ के थ्रेशोल्ड पर ले आता है। अब इसको करने के लिए मैं एक वेव्स का MV2 अपवर्ड कंप्रेसर को यूज कर रहा हूँ और उसमें मैंने ये थ्रेशोल्ड सेट करा हुआ है, और जैसे इससे कुछ भी साउंड नीचे जाती है It's a conductor, my pussy your pocket, you tune designer, pay buddy from paddles, yeah my color vibe, and I'm moving in silence. They say you look comment is loud. देख रहे हो बीच-बीच में उसको ऊपर लेके आ रहा है, नीचे बीच-बीच में उसको डक भी कर रहा है, बीच-बीच में वो खुद डक हो रहा है क्योंकि साउंड थ्रेशोल्ड पर है, बट जैसी साउंड थ्रेशोल्ड से नीचे जाती है उसको ऊपर खींच के लाने की कोशिश करता है। देखो it's a conductor, my pussy your pocket, you tune. और अगर आपके पास ये प्लगइन नहीं है तो आप किलोहर्ट्ज के भी फ्री अपवर्ड कंप्रेसर को ऐड कर सकते हो। बेसिकली उनके फ्री बंडल में डायनामिक्स करके प्लगइन आता है, और यहाँ पे आप जैसे नॉर्मली आप डक करते हो ना, ये it's a conductor, my pussy your pocket, you tune designer, pay buddy from paddles, yeah my color vibe, and तो जो मैं अभी डक कर रहा हूँ तो यहाँ देखो अपवर्ड का ऑप्शन ये रहा। अब कोई भी साउंड इसे नीचे नहीं जाएगी, देख रहे हो सबको ऊपर खींच रहा है वो। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, मैं ये यूज कर रहा हूँ, बट दोनों ही अच्छा काम करते हैं। तो यू शुड लर्न व्हाट इज अपवर्ड कंप्रेशन, और इसको खुद अपने प्रोजेक्ट में ट्राई करोगे थोड़ा थोड़ा तो खुद ही सीख जाओगे। अगर आपको कंप्रेसर चलाना आता है तो अपवर्ड कंप्रेसर भी सीख जाओगे। 6th ट्रिक जो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पता होगी वो है साइड चेन, बट अगर किसी बिगनर या इंटरमीडिएट को नहीं पता व्हाट इज साइड चेन, तो बेसिकली होता क्या, अभी इस चेयर पे मैं बैठा हूँ, अगर अब आप लोग चाहते हो कि इस चेयर पे आके कार्तिक, कुशाग्र या कोई भी बैठ जाए इस चेयर पे, तो मेरे को यहाँ से हटना पड़ेगा। तो वैसे हम लो फ्रीक्वेंसीज में क्या करते हैं, जैसे किक आती है तो हम बेस को डक करते हैं, जैसे किक चली जाती है तो बेस को वापस ही ले आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि किक बहुत थोड़ी देर के लिए आती है, थक बस खत्म, थक खत्म, बट जो बेस होती है वो ज्यादा देर तक सस्टेन करती है, घंग घंग। तो हम क्या करते हैं, जैसे किक आती है थोड़ी देर के लिए तो बेस डक हो जाती है, बट क्योंकि किक थोड़ी देर के लिए ही आती है तो जैसे किक हटती है वापसी से बेस आ जाती है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में भी साइड चेन को यूज करा हुआ है, जैसे आप देखोगे ये ड्रम्स है हमारे, तो जब जब किक आ रही है तब तब बेस डक कर रही है। और अगर आप साइड चेन को और अच्छे से करना चाहते हो तो आप ये वाले प्लगइन को भी यूज कर सकते हो, किकस्टार्टर 2, और इसके अंदर आप ऑडियो पे क्लिक करके इसको इनपुट सिग्नल दे सकते हो कि कौन सी ऐसी साउंड है कि जब वो आए तो मैं डक करूं, और यहाँ पे आप किक का इनपुट दे सकते हो और फिर यहाँ पे किक दिखने लग जाएगी और साइड चेन कर सकते हो, जितना भी साइड चेन आप करना चाहते हो यहाँ से अमाउंट सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैंने स्टॉक प्लगइन ग्लू कंप्रेसर को यूज करा हुआ है। 7th ट्रिक जो मेरी हमेशा आप लोगों के लिए रहेगी वो है ऑलवेज कलर कोड योर प्रोजेक्ट्स। आप देखोगे मेरे हर एक प्रोजेक्ट को वो हमेशा कलर कोड आपको मिलेगा। ड्रम्स लाल मिलेंगे, बेस ब्लू या पर्पल मिलेगी, इंस्ट्रूमेंटल हमेशा ग्रीन मिलेंगे, वोकल्स मोस्टली मैं पिंक कलर कोड करके रखता हूँ। अब मैं क्यों करता हूँ, मान लो मैं प्रोजेक्ट के साथ अपने आर्टिस्ट के साथ या क्लाइंट या कंपनी के साथ कॉल पे हूँ, उसने मुझे एकदम से बोला कि यार 3 मिनट पे किक आ रही है, क्या 3 मिनट पे एक वोकल आ रहा है, 3 मिनट पे ये गिटार आ रहा है, इसको डक करना है। अब मैं पूरे प्रोजेक्ट में, इसमें तो चलो फिर भी कम ट्रैक्स हैं क्योंकि मेनली मास्टरिंग का प्रोजेक्ट था, बट अगर मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ या प्रोडक्शन कर रहा हूँ जिसमें 100 ट्रैक है तो भाई मैं ढूंढता ही रह जाऊंगा उसकी वीडियो कॉल पे, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारा सारा काम, हमें पैसा ही टाइम के हिसाब से मिलता है। तो इट्स बेटर कि आप कलर कोड करके रखो। सेकेंड चीज, पता नहीं आप लोगों को होता नहीं होता, बट मेरे को बहुत मेंटली रिलैक्स्ड होता हूँ मैं कि भाई हर चीज कलर कोड है, हर चीज अपनी जगह पे है, मेरे को कभी भी कुछ चेंज करना हो तो मैं इजीली कर सकता हूँ, और पता नहीं मेरा मिक्स भी बहुत अच्छा निकल कर आता है अगर मैं कलर कोड कर देता हूँ। अब वो मिक्स कैसे अच्छा निकल के आ जाता है उसके लिए हमारा आता है 8th पॉइंट, वो है अपने मेन एलिमेंट को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। अब जैसे इस गाने के अंदर देखो सबसे ज्यादा मेन एलिमेंट पता है क्या है, हमारे ड्रम्स हैं और वोकल्स हैं, फिर बेस है और फिर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जब मैं कलर कोड कर लेता हूँ ना तो मैं हमारे मेन एलिमेंट को भी आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि भाई ये जो लाल है और ये जो पिंक है और ये जो ब्लू है, मतलब लाल मतलब ड्रम्स, पिंक मतलब वोकल्स, और जो ब्लू है मतलब बेस, ये तीनों अच्छे से जेल कर जाए, उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आऊँगा क्योंकि वो इसके बाद की प्रायोरिटी है। तो इसीलिए कलर कोडिंग की वजह से मैं, जो हमारा 8th पॉइंटर है, हमारे मेन एलिमेंट्स को मैं अच्छे से चूज कर पाता हूँ। और जब भी आप मिक्सिंग करने बैठते हो, एक नोटपैड लो, पेन ले लो, या फिर अपने फोन में कोई नोट्स की ऐप को ओपन कर लो और लिख लो कि यार ये पूरे प्रोजेक्ट में मेरे पास मान लो 30 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोकल्स भी है, ड्रम्स भी है, स्नेयर भी है, हाई हैट भी है, शेकर्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले लिखो यार मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कवर सॉन्ग कर रहे हो मे बी वोकल्स होगा, मे बी अगर एक ऐसा कोई हार्ड ट्रैक कर रहे हो या फिर हिप हॉप ट्रैक कर रहे हो तो ड्रम्स, वोकल्स, देन बेस, देन इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, ऐसे इंपॉर्टेंट होगा। कवर सॉन्ग कर रहे हो या फिर कोई सूदिंग ट्रैक बना रहे हो तो सबसे पहले वोकल्स, फिर कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार्स एंड ऑल, देन ड्रम्स, देन बेस। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के गाने को क्रिएट कर रहे हो और उसके हिसाब से आप लिख दो पहले कि मेरे लिए मेन एलिमेंट्स क्या क्या है। 9 चीज जो मैं सबको बार बार वीडियो में बोलता हूँ, आई गेस मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था। आज क्या आप लोगों ने पैरासीटामोल खाई है? कमेंट करो।
जल्दी कमेंट करो, क्या आज आपने पैरासीटामोल खाई है, क्या आज आपने पेट दर्द की दवाई खाई है। अगर आपकी तबीयत सही है तो ना तो आज आपने पैरासीटामोल खाई है ना आपने पेट दर्द की दवाई खाई है, राइट। तो वैसे ही हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी हर एक ट्रैक के ऊपर मल्टीपल प्लगइन्स मत डालो। पहले आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन कौन से ट्रैक्स हैं जिनको EQing की या कंप्रेसर की या फिर रिवर्ब की या फिर एको की जरूरत है, तभी डालो। तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसको फिक्स भी नहीं करूंगा। सेम अगर मेरे प्रोजेक्ट में आप देखोगे, इस प्रोजेक्ट में मैंने किक पे कुछ नहीं लगाया हुआ क्योंकि भाई सही लग रही थी। स्नेयर पे मैंने क्लिपर लगाया हुआ है क्योंकि भाई सही लग रहा था। हाई हैट्स पे भी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ। स्नेयर पे मैंने हल्का सा वो लगाया हुआ है पैनिंग के लिए, क्योंकि मेरे को पैनिंग चाहिए थी। बट आप देखोगे कई ट्रैक्स पे तो मैंने कुछ करा भी नहीं है। इस पे मैंने हल्का सा EQ करा हुआ है क्योंकि ये शायद एक टोनल स्नेयर है, करेक्ट। यहाँ पे मैंने ड्रम्स को एक ऑक्टेव नीचे भेजा हुआ है, स्लो ड्रम्स बना रखे हैं, और इसमें हाइज ज़्यादा थे तो मैंने हल्के से डक करे हुए हैं। तो आप देखोगे कई एलिमेंट्स में मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ, फिर भी वो अच्छा साउंड करता है साथ में। कि मैंने लेवलिंग अच्छे से करी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे हर एक एलिमेंट की गेन स्टेजिंग मैंने सही से करी है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। हर एक ट्रैक पे कंप्रेसर, EQ, हार्डवेयर, ये हार्डवेयर, वो फलाना, ये फलाना, वो भाई जितनी जरूरत है उतनी ही डालो। 10th ट्रिक है, अगर अपने लाइफ में अपग्रेड करना चाहते हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने गियर्स के ऊपर, अपने हेडफोन्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ सारे बिगनर्स और इंटरमीडिएट को कि आपको हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स खरीदना चाहिए, अपने 50 दिन उसको देने चाहिए और आपको नई नई चीजें सीखते रहनी चाहिए। इसलिए मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपको हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्स तो परचेज करना ही करना चाहिए, जिससे आपको नई चीजें सीखने को मिले। और उसके बाद इफ यू हैव दैट टाइम, इफ यू हैव दैट मनी, सो यू शुड गेट एनरोल इन आवर 1-on-1 कोर्स, जिसके अंदर आप और मैं साथ में बैठ के ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपको किन किन एस्पेक्ट्स में हम इंप्रूव करा सकते हैं। और बहुत सारी नई नई चीज़ें लाइक सोशल मीडिया कैसे काम करती है, AI कैसे काम करता है, एड्स कैसे रन करता है, तो गेट क्लाइंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो देखने के बाद आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जाना, www.basela.in। अगर आप उनमें से हो जिस पे सच में अभी पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमारी इतनी सारी यूट्यूब वीडियोज़ है उसको देखो। बट अगर आपके पास पैसे है तो भाई इन्वेस्ट करो और आपको जेन्युइनली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।